कई बार क्वेश्चन में ये दिया होता है कैसे क्रेडिट पे कंट्रोल किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू या फिर फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। तो अब आने वाले टॉपिक में हम ये समझेंगे कि फिस्कल पॉलिसी क्या होता है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। क्योंकि आप लोगों ने ये दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लिया है जो कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, तो यह समझना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी क्या होते हैं जिसके द्वारा क्रेडिट पे कंट्रोल किया जाता है। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वे सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि आरबीआई से रिलेटेड होते हैं। और वही बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की, तो इनमें वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। हम पहले बात करेंगे जब मनी एक्सेस होता है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन का टाइम होता है इकोनॉमी में, उस टाइम पे कौन कौन सी ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी है जिसके द्वारा हम इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है बैंक रेट। बैंक रेट को बढ़ाकर इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। वहीं बात करते हैं सेकंड पॉइंट की जिससे बोला जाता है रेपो रेट। तो अगर इन्फ्लेशन का टाइम है तो क्या होगा, रेपो रेट ज्यादा होगा या फिर रेपो रेट कम होगा। लेकिन यहाँ दोनों में देखने को मिलता है रेपो रेट भी बढ़ा दिया जाता है अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा हो तो। अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। तो रिवर्स रेपो रेट में हमने देखा या उस रेट को बोलते हैं जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक को लोन देता है, तो इसको भी इन्फ्लेशन के टाइम पे बढ़ा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सीआरआर और एसएलआर की। सीआरआर जो कि टोटल डिपॉजिट का वह हिस्सा होता है जिसे कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है, तो इसको क्या किया जाता है, इसे भी बढ़ा दिया जाता है इन्फ्लेशन के टाइम पे। और वही बात करते हैं एसएलआर की। तो एसएलआर भी बढ़ा दिया जाता है जो कि टोटल डिपॉजिट का वह हिस्सा होता है जिसे कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। तो इसे बढ़ जाने के कारण कमर्शियल बैंक आगे लोगों को कम लोन दे पाते हैं जिसे लोगों के द्वारा कम डिमांड किया जाता है और इससे इन्फ्लेशन दोबारा से कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, उसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें मैंने बोला था गवर्नमेंट आरबीआई के द्वारा अपनी सिक्योरिटी को सेल या परचेज करता है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट सेल करेगा या परचेज करेगा, तो इसका आंसर है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट सेल करेगा। सेल करने से लोगों के पास रखे हुए पैसे आरबीआई के पास आ जाएंगे जिसे लोग डिमांड नहीं करेंगे आगे, और जब लोग डिमांड आगे नहीं करेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इससे भी हम इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी जिसके द्वारा इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी की। फिजिकल पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है, तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फिजिकल पॉलिसी वह पॉलिसी होती है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। इसका मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी निकालती है तो उसको हम फिजिकल पॉलिसी का नाम देते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज लेके आती है जिसको फिजिकल पॉलिसी कहते हैं, जिससे इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है या फिर डिफ्लेशन को कम किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है तो इस स्थिति में गवर्नमेंट अपने फिजिकल पॉलिसी से कैसे इस इन्फ्लेशन रेट को कम कर सकती है। तो चलिए अब इसको जानने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है टैक्स रेट। यहाँ जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का टाइम चलता है तब गवर्नमेंट टैक्स से इन्फ्लेशन को कम करती है। यहाँ पे टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं तो उसे निकालने के लिए गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है ताकि लोगों के पास रखे हुए पैसे गवर्नमेंट के पास आ जाए और लोग कम डिमांड कर पाए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में थोड़ी कमी देखने को मिल जाए। तो अगर इन्फ्लेशन का टाइम चलेगा तो इस स्थिति में गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी। अब वही बात करते हैं सेकंड पॉइंट की जो कि फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, जिसका नाम है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता क्या है? देखो, गवर्नमेंट कई बार इकोनॉमी में खर्चे करती रहती है जिससे हम लोग का फायदा होता है, जैसे पुल बनाना, हाईवे बनवाना, स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, ऐसी बहुत सारे खर्चे गवर्नमेंट करती रहती है। देखो, गवर्नमेंट ये सब पे खर्चे करती है तो हम लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल बनवाती है, स्कूल के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो जितने लोग हैं जो टीचर्स बनना चाहते हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। वैसे ही जब स्कूल बन रहा होगा उस टाइम पे लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो ऐसे लेबर को रोजगार मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट जो अपना एक्सपेंडिचर करती है हाईवे पुल बनवाने पे,
तो बनवाने के टाइम पे कई लोगों को रोजगार मिलता है, तो रोजगार मिलने से उन लोगों के पास इनकम भी जनरेट होता है और ऐसे इनकम प्राप्त करके वो आगे डिमांड करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन में ऑलरेडी लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, तो इस टाइम पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी या घटाएगी? तो इसका आंसर है यहाँ पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को कम करेगी। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करेगी तो लोगों को खुद से एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। चलिए इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि दो गांव के बीच में एक नदी पड़ता है, उस नदी को पार करने के लिए नाव की रिक्वायरमेंट होती है और वो नाव एक सवारी का 100 रुपये लेता है। अगर गवर्नमेंट पुल बनवा देती है तो अब लोगों को नाव पे जाने की जरूरत नहीं होगी और वो पुल से आसानी से पार कर लेंगे। तो ऐसे में लोगों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे और लोगों के पैसे बच जाएंगे और वो आगे जाके डिमांड करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो पुल बनवाया गवर्नमेंट ने, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, तभी लोगों के पास पैसे बचे और लोगों ने आगे जाके डिमांड किया। अगर मैं वही बात करूं कि गवर्नमेंट पुल नहीं बनवाती है, कहीं ना कहीं लोगों के पास जो पड़ा हुआ पैसा है वो बट के कहाँ चला जाएगा? नाव वाले के पास चला जाएगा। तो लोग इससे क्या करेंगे? डिमांड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे अगर इन्फ्लेशन का टाइम होता है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है ताकि लोगों का पैसा खुद से खर्च हो और वो आगे जाके डिमांड फिजूल खर्ची ना कर पाए। तो ऐसे भी डिमांड को कम किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी के थर्ड पॉइंट की, जिसका नाम है गवर्नमेंट बोरोइंग। यहाँ पे बोरोइंग का मतलब है जब गवर्नमेंट दूसरे देशों से फाइनेंस मतलब पैसे बोरो करती है, उसी को बोला जाता है गवर्नमेंट बोरोइंग। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का टाइम चलेगा तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या बोरोइंग करेगी, मतलब बोरोइंग बढ़ाएगी या फिर गवर्नमेंट बोरोइंग को कम कर देगी? तो इसका आंसर है कि गवर्नमेंट बोरोइंग को कम कर देगी। तो एक और एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं गवर्नमेंट बोरोइंग के पैसे को इकोनॉमी के अंदर ही खर्च करेगी। इस गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने वाला खर्च किसी ना किसी और का इनकम होगा, इससे लोगों के पैसे बढ़ जाएंगे और लोग और डिमांड करने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ स्थिति ऑलरेडी इन्फ्लेशन की है, यहाँ पे हमें पता है कि लोगों के पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसे है, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट कभी भी बोरोइंग नहीं करना चाहेगी। ठीक है, ये यही चाहेगी कि लोगों के पास का पैसा हमारे पास आ जाए, ना कि बोरोइंग से हमारे पास पैसा आए। तो इस स्थिति में बोरोइंग को कम किया जाता है। तो ये बताया था जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या फिर एक्सेस डिमांड होता है, एक्सेस मनी होता है, तो इस स्थिति में कैसे गवर्नमेंट अपने फिजिकल पॉलिसी के थ्रू एक्सेस मनी को कम कर देती है, इन्फ्लेशन को कम कर देती है। अब ठीक इसके अपोजिट अब हम बात करेंगे अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन का टाइम होता है, डिफ्लेशन, ठीक है, मतलब कि डेफिसिट मनी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत कम होता है, उस स्थिति में गवर्नमेंट क्या क्या करेगी अपने फिजिकल पॉलिसी से जिससे कि इकोनॉमी में इनकम को बढ़ाया जा सके। तो बात करते हैं अगेन फर्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है गवर्नमेंट टैक्स। तो यहाँ पे टैक्स क्या करेगी गवर्नमेंट? तो इसका आंसर है कि यहाँ पे टैक्स को कम कर देगी। अगर लोग टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे जितना टैक्स का पेमेंट उन्हें करना चाहिए, तो इससे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इस वजह से डिफ्लेशन को कम किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे फिजिकल पॉलिसी के सेकंड पॉइंट की, जिसका नाम है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन का टाइम चलेगा या फिर शॉर्टेज ऑफ मनी सप्लाई का टाइम होगा, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी या घटाएगी? तो इसका आंसर है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है तो लोगों को नाव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं अगर गवर्नमेंट उस नदी पे पुल बनवा देती है, मतलब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करती है पुल बनाने के लिए, अब लोग नाव वाले को पैसे ना देकर खुद से नदी पार कर सकते हैं पुल के थ्रू। तो इससे लोगों के पास पैसे बचेंगे और लोग आगे जाके डिमांड कर सकेंगे। ऐसे इकोनॉमी में जो डिफ्लेशन ऑफ मनी है या फिर डेफिसिट ऑफ मनी है, इसको दूर किया जा सकता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर से कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। अब हम बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी के थर्ड पॉइंट की, जिसका नाम है गवर्नमेंट बोरोइंग। अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन का टाइम चलेगा या फिर शॉर्टेज ऑफ मनी सप्लाई का टाइम होगा, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरोइंग बढ़ा देगी दूसरे देशों से। अगर गवर्नमेंट दूसरे देशों से बोरोइंग बढ़ा देती है तो इससे क्या होगा? वो पैसे को गवर्नमेंट इकोनॉमी में खर्च करेगी और इकोनॉमी में लोगों का इनकम बढ़ जाएगा। और लोगों का अगर इनकम बढ़ जाएगा तो लोग डिमांड करेंगे, और लोग जब डिमांड करने लग जाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, तो ऑटोमेटिकली
इकोनॉमी के अंदर से जो डिफ्लेशन का टाइम है वो समाप्त हो जाएगा और इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। तो ऐसे हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे इन दोनों का यूज करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को दूर किया जा सकता है।